बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक राइस मार्केट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब भी आप राइस एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं, बहुत से सवालात आपके जहन में आते हैं। पहले चंद सवालात जो आपके जहन में है कि कोटेशन कैसे भेजें, उसके लिए लास्ट वीडियो हमने बना के अपलोड कर दी। अब ये सवाल आता है, यार कंटेनर में माल कैसे लगाएंगे, फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे, शिपिंग के कौन कौन से तरीके हैं और पेमेंट टर्म्स क्या डिसाइड करेंगे क्लाइंट के साथ जो हम सिक्योर हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इस मकसद के लिए बन रही है कि आपको ये पता चले इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों, इसमें वीडियो में हम लोग एक्सपोर्ट राइस की करने के लिए बताएंगे कि आपने कंटेनर में किन किन तरीक़ों से चावल लगा सकते हैं और किस किस तरह से आप उसको फ्यूमिगेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूमिगेट जो लाजमी होती है एक्सपोर्ट में, ताकि रास्ते में सुसरी ना पड़े, चावल ख़राब ना हो और कोई भी कीड़ा या कोई भी जहरीली चीज़ कंटेनर के अंदर ना चली जाए। इसके अलावा सबसे अहम जो बात है कि शिपिंग के कौन कौन से तरीके हैं और पेमेंट टर्म्स कौन सी आप तय कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो के एंड पे मैंने जिक्र किया था कि मैं अगली वीडियो में आपको पेमेंट टर्म्स के मुतालिक और शिपिंग मेथड्स के मुतालिक बताऊंगा। यही वो वीडियो है जिसमें आपको इनके बारे में पता चलेगा, इसलिए वीडियो गौर से देखें। दोस्तों, वैसे तो ये पूरी वीडियो ही बहुत अहम है, लेकिन इसमें शिपिंग मेथड्स के किस किस तरीके से आप चावल को एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे या एक ही पोर्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं और पेमेंट टर्म कौन कौन सी तय कर सकते हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई हैं, स्टैकिंग, फिमिगेशन, शिपिंग मेथड्स और पेमेंट टर्म्स, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टैकिंग को डिस्कस करेंगे कि आप कंटेनर में माल कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा माल भेजना है तो कैसे लगाएंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से भेजना है, साफ़ सुथरे तरीके से भेजना है और पैनल पे ये पोर्ट के हिसाब से होता है कि कौन से इलाके में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। आप क्लाइंट से डिस्कशन करते हुए ये लाजमी तय करें कि माल की पैकिंग किस तरह से होगी, ताकि आप उसके लिए आसानी पैदा करें। दोस्तों, ये हमारे पास खाली कंटेनर की तस्वीर है। खाली कंटेनर इस तरह से होता है। तो ये 20 फुट का कंटेनर है। इसके अंदर हमने माल अब सेट करना है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम यहाँ पे माल लगा सकते हैं। अब हम वो तरीके सबसे पहले आपसे वो तरीके डिस्कस करते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम इस कंटेनर को भर सकते हैं। भरने के बाद हम इस कंटेनर को फ्यूमिगेट करेंगे, इसको बंद करेंगे दरवाज़ों को और आगे सील लगा देंगे, ताकि जो हमने सील लगाई है वो बहिफाजत हमारे कस्टमर तक माल ऐसे ही पहुँच जाए। दोस्तों, स्टैकिंग का जो सबसे पहला मेथड है वो उसे कहते हैं बॉक्स मेथड। इसमें ये होता है कि चावल आपने 1 किलो 2 किलो की पैकिंग में भर के छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल दिया है। आपने 1 किलो और 2 किलो के शॉपर में पैक करके चावल इन बॉक्सेस में लगा देना है। 5 किलो का या 10 किलो का एक बॉक्स बनेगा और फिर हमने उन बॉक्सिंग की इस तरह से अंदर के अंदर उनकी स्टैकिंग कर देनी है। ये बॉक्सेस आपने ज़्यादा ऊंचे नहीं लगाने और उससे दबाव पड़ने से ये जो गत्ते का या ये जो बॉक्स है इसके दब के फटने का डर है, उससे चावल ज़ाया भी हो सकता है। इसलिए आपने एक ख़ास हद तक जितनी उस बॉक्स की मजबूती के हिसाब से कैपेसिटी हो वही आपने लगाने हैं। दूसरा मेथड आता है पैनल मेथड। पैनल मेथड बाज बाज स्पोर्ट्स दुनिया की ऐसी होती हैं जहाँ पे जो मजदूर होता है इंसान, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे मशीन्स काम करती हैं। ये पैनल नीचे लगा होता है, इसके ऊपर हम लोग तोड़े या डब्बे वो भर के लगा देते हैं। इस तरह से उसके ऊपर हम लोग जो है वो उसको हम लोग रैप कर देते हैं। रैप करने के बाद जब ये उस पोर्ट पे पहुंचेगा, वो यहाँ इसको क्रेन की मदद से उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। ये आपने कस्टमर से क्लियर कर लेना है कि उसको अगर पैनल पे चाहिए तो आपने पैनल पे ही लगवाना है। उसके बाद हमारे पास बल्क मेथड आ जाता है। बाद ममालिक में चावल जो है वो रॉ प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है और उस पर टैक्स पे एग्जम्पशन होती है। यूरोपियन कंट्रीज में ख़ासतौर पे ये मामला है। तो उसमें हम लोग एक पूरे कंटेनर का शॉपर बनाते हैं, जैसे ये पूरे कंटेनर का शॉपर बना हुआ है, ये देखें। यहाँ से फिर हम उसके अंदर फिलिंग करते हैं, फिलिंग करके उसको मजबूती से आगे से बंद कर देते हैं और ये कंटेनर ऐसे ही अगली पोर्ट पे जाके तो उसको फिर यहाँ से उसका सारा माल निकाल लेते हैं। उसके बाद ये दूसरा तरीका होता है, इसमें 1 टन के 2 टन के 3 टन के ये बना के बोरे, तो ये क्रेन की मदद से उठा के तो वो कंटेनर के अंदर हम रख देते हैं।
उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर मेथड होता है, वो होती है बैग स्टैकिंग। इसमें 50 किलो 25 किलो के बैग बना के या 5 किलो 10 किलो के बैग बना के उसके ऊपर आउटर लगाते हैं और वो कंटेनर के अंदर हम उसकी स्टैकिंग कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा चलने वाला मेथड है। दोस्तों स्टैकिंग के मुतालिक हमने सीख लिया, अब आगे चलते हैं। अगला जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्यूमिंग मेथड्स। फ्यूमिंग बेसिकली दवाई लगाना होता है। इसमें हम लोग जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो बॉक्सेस हैं, चाहे पैनल्स हैं, चाहे कंटेनर है, उसको हम पहले दवाई लगाते हैं कि उसमें से सुसरी, कीड़े, जर्म्स सारे के सारे एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं। दोस्तों दवाई अमूमन दो किस्म की मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक फास्फीन की टैबलेट्स होती हैं, ये देखें ये वो टैबलेट्स होती हैं। इनको लोकल ज़ुबान में या देसी ज़ुबान में गंदम की गोलियां भी कहते हैं। तो ये इस्तेमाल होती हैं। ये एक बॉक्स में आप 10-15 भर के 2-3 जगहों पे आपने रख देनी है, ताकि वो उसके बाद आपने कंटेनर सील कर देना है। वो अंदर बदबू की वजह से और रिएक्शन की वजह से वो सारे कीड़े मकोड़े और जो जरासीम है वो मर जाएंगे। दूसरा तरीका मॉडर्न मेथड है, उसमें मेथाइल ब्रोमाइड एक गैस होती है, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं उसका, और उसके बाद उसको बंद करके हम लोग फिर कंटेनर को छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए। दोस्तों फ्यूमिगेशन थी ये, और फ्यूमिगेशन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि मुख्तलिफ पोर्ट्स पे अक्सर फ्यूमिगेशन के सर्टिफिकेट्स भी चेक किए जाते हैं, और ये चेक किया जाता है कि कंटेनर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उस मुल्क में बैन हो या नुकसान पहुंचा सके, जैसे कोई जानवर है, जैसे कोई जहरीला कीड़ा है, तो इसलिए फ्यूमिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंड पे दो जो अहम तरीन मेथड्स थे, एक शिपिंग मेथड और दूसरा पेमेंट टर्म्स, इन पे बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई ध्यान से सुने इसको, क्योंकि आपका इंटरनेशनल मार्केट पे काम करना 100% इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं इन टर्म्स का आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, इन टर्म्स पे थोड़ी वसाहत करूंगा, आप इनको गौर से सुने, और जब आप क्लाइंट से डिस्कशन करें, क्लाइंट से बात करें, तो ये सारा आपको पता हो कि ये टर्म क्या करती है। दोस्तों शिपिंग मेथड्स में सबसे पहले टर्म आती है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है कि जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ माल को वेसल पे चढ़ाने तक है। यानी उसने अपनी कंट्री में से कस्टम क्लियरेंस की, वेसल के ऊपर उसने माल चढ़ा दिया, यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी खत्म होगी। उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सारे बायर को या इम्पोर्टर को पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा मेथड है जिसे C&F कहते हैं, यह है कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब है कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जर्मनी की मुझे पोर्ट पे चाहिए, या मुझे सऊदी की पोर्ट पे चाहिए, या मुझे न्यूयॉर्क की पोर्ट पे चाहिए, या मुझे किसी अफ्रीकन कंट्री की पोर्ट पे चाहिए, तो आपने उसकी पोर्ट तक उसे चावल पहुंचा के देना है। यानी पोर्ट तक का जो खर्चा है वो सारा आपको पड़ेगा। इसके बाद तीसरा मेथड है CAF। इसका मतलब है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इंश्योरेंस, इस केस में इंश्योरेंस नहीं होती, कॉस्ट एंड फ्रेट में इंश्योरेंस नहीं होती, और कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट में इंश्योरेंस भी होती है। यानी आपकी एक कंपनी जिम्मेदारी ले रही है कि अगर रास्ते में जहाज़ के साथ कोई मसला हो जाता है या कोई खुदाई आफत आ जाती है, तो उसमें वो आपको कंटेनर पे जो माल है उसकी कीमत अदा करेगी। अक्सर जो इंटरनेशनल हुकूमती सौदे होते हैं वो CIF पे होते हैं। उसकी वजह कि वो हुकूमत चूँकि अवाम के पैसों से काम कर रही होती है, तो वो ज़रूरी मेक श्योर करते हैं कि माल रास्ते में कहीं ख़राब ना हो। दोस्तों ये थे शिपिंग मेथड्स। अब एक दफ़ा हम इनको ब्रीफली देख सकते हैं। FOB पाकिस्तान के केस में कराची हो सकता है, हम उसे कहते हैं हम FOB कराची देंगे। इसका मतलब कराची वेसल पे माल चढ़ने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है। C&F, जैसे C&F जबल अली होती है, जबल अली तक माल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, या न्यूयॉर्क पोर्ट तक हमारे माल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। CIF का मतलब है कि कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, इसमें भी हमने अगले बंदे की पोर्ट पे देना है, लेकिन इंश्योरेंस का खर्चा भी हम उठाएंगे। इसलिए आपने एहतियात से शिपिंग मेथड सेलेक्ट करना है। दोस्तों अब हम चलते हैं पेमेंट मेथड की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरी वीडियो के कंटेंट है। गौर से सुने कि पेमेंट मेथड आप कौन कौन सी तय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप राइस के एक्सपोर्टर हैं, राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेमेंट मेथड सबसे पहले तो एडवांस पेमेंट होती है। यानी जितना भी माल आप भेजने हैं वो आप सारी की सारी एडवांस पेमेंट लें और बाद में सुकून से माल तैयार करके उसे भेज दें। लेकिन ये मेथड बहुत कम इस्तेमाल होता है, उसकी वजह के जो नए इंपोर्टर होते हैं या नए बायर होते हैं, उनको भी ये डर होता है कि अगला बंदा पैसे लेके कहीं बदल ना जाए। इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छे बंदों के साथ साथ बुरे बंदे भी शामिल हैं। जो सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा चलने वाला पेमेंट मेथड है वो LC का है। LC का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें
अगले बंदा जो इम्पोर्टर है उसका बैंक और जो एक्सपोर्टर है आप जो है उसका बैंक दोनों गारंटी करते हैं कि एक्सपोर्टर जो है वो अच्छी तरीके से चावल एक्सपोर्ट करेगा और इम्पोर्टर उसको चावल के पैसे सही तरीके से उसके बैंक में अदा करेगा। इसमें मेरा मशवरा है कि अगर आप एलसी एट साइड पे काम करते हैं तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड है और आप इस पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एलसी एट साइड मेथड इज द सेफेस्ट इन राइस एक्सपोर्ट पेमेंट टर्म्स। दोस्तों आप हमेशा कोशिश ये करें कि जब भी आपकी क्लाइंट से बात हो तो उसे एलसी पे राजी करें और उसे ये यकीन दिलाएं कि ये जो मेथड है ये उसके लिए भी सेफ है और आपके लिए भी सेफ है। अगर आप नए हैं और कोई इंटरनेशनल डील करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एलसी एट साइट पे उसे डील करें और जो ई फॉर्म बने उस पे भी एलसी एट साइट ही लिखवाएं। उसके बाद अगले मेथड है जो हमने डिस्कस करने हैं वो है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। ये होता है कि आपने जो ही वहाँ पे माल पहुँचाना है उसके साथ डॉक्यूमेंट अभी आपके हाथ में, डॉक्यूमेंट के बगैर वो माल ले नहीं सकता। माल उसके सामने आ गया, आपने उसे कहना है यार तुम पैसे दो मैं जमा कराओ, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। लेकिन इस मेथड में थोड़ी सी खामी ये है कि इसमें एडवांस पेमेंट थोड़ी सी ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ पे जाके उसको कोई मजबूरी पड़ जाए या उसका दिल ना करे माल लेने को, या मतलब उसे कोई भी परेशानी हो, कोई उसने अजम्पशन की हो तो वो पूरी ना हुई हो। इसलिए कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपने एडवांस पेमेंट ज़रूर लेनी है। उसके बाद होती है पेमेंट अगेंस्ट बीएल के जब शिप पे माल लोड होता है तो एक बिल ऑफ लैडिंग जनरेट होता है कि शिप पे माल लोड हो गया। शिप पे माल लोड हुआ, आपको उसकी पर्ची मिल गई, आप वो दिखा के भी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट होता है। नए दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अक्सर बंदे एक्सपोर्ट में भी आपको पैसे देने के मामले में ख़राब कर सकते हैं और अक्सर लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं। इसलिए क्रेडिट में जाएं। बहरहाल चूँकि हमने इसको स्टडी करना है तो आप 30 दिन का, 40 दिन का, 1 माह का, 100 दिन का मुख्तलिफ किस्म का क्रेडिट भी कर सकते हैं कि आप उसे माल भिजवा देते हैं, हर चीज़ भिजवा देते हैं, वो माल लेके, चावल लेके उसको उतने दिन के बाद आपको जो है वो पेमेंट जमा करवा दें। चूँकि वो दूसरे मुल्क में है, वहाँ के लॉज मुख्तलिफ हैं, इसलिए आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती उससे पैसे नहीं ले सकते। तो ये पेमेंट टर्म्स है। एडवांस पेमेंट में पहले पैसे पहले ले लेते हैं। एलसी में बैंक दोनों तरफ से गारंटी करता है कि इंपोर्टर को चावल अच्छे मिलेंगे और एक्सपोर्टर को पैसे सही मिल जाएंगे। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट आपके पास है, माल आपका उधर पहुंच गया, उसे पता है पहुंच गया, आप बाद में डॉक्यूमेंट भेजेंगे तब जब पैसे आ जाएंगे। बीएल में जब माल लोड होगा तो पेमेंट तब आप करेंगे और क्रेडिट में आप उधार करते हैं जैसे आम उधार होता है। इसके पैसे आपको 100 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जो आपकी क्लाइंट के साथ तय होती है उतने दिनों के बाद आपको पैसे मिल जाए। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए। अगर आपको इस वीडियो में सुनने में कोई समझने में मुश्किल आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर थंबनेल पे भी मिल जाएगा आपको और ये भी मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप चावल का कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं और किसी भी किस्म का मशवरा दरकार है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। पाकिस्तान से किसी भी किस्म के चावल की आपको डिमांड है, यहाँ का सुपर बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा 11 की स्टीम बहुत ज़बरदस्त होता है और भी लोअर क्वालिटीज़ में 86 ईडी वगैरह आ जाते हैं। अगर आपको किसी चावल की डिमांड है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चावल में आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, किसी भी किस्म की फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझे इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा जितना बेहतर बेहतर हो सके आपको जवाब दूंगा। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना काम ईमानदारी से करें। ईमानदारी में बड़ी बरकत है। अल्लाह के नबी ने भी हमें ईमानदारी के साथ मामलात करने का कहा है। हम इंशाल्लाह नई और अच्छी वीडियोस के साथ मज़ीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से मुतल्लिक हो या चावल के कारोबार के मुतल्लिक हो, पाकिस्तानी मार्केट से मुतल्लिक हो, आप मुझे वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।